आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पापड़ी चाट की रेसिपी और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है और बिल्कुल बाजार जैसा पापड़ी चाट आप घर में बहुत ही आसानी से बना के कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये चटपटी सी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पापड़ी बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 300 ग्राम मैदा और यहीं पे लेंगे हाफ टी स्पून अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरीके से थोड़ा रब करके डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर अच्छे से निकल के आए। और यहीं पे हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है रिफाइंड ऑयल, इसे भी यहाँ पे ऐड करेंगे। तो आप इस तरीके से मेजरमेंट करें कि अगर 100 ग्राम के हिसाब से हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप इसे थोड़ा हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। अगर 2 कप आप यहाँ पे मैदा ले रहे हैं तो 1 कप यहाँ पे आप गेहूं का आटा भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सेमी सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेते हैं। तो यहीं पे डो हमने तैयार कर लिया है। तो मैं आपको इसे दिखा रही हूँ फिंगर से दबा के। देखिए, नॉर्मल जो रोटी बनाने के लिए हम आटा यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा टाइट रखना है इसे। और इस आटे को हमें रेस्ट पे नहीं रखना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी छोटी छोटी लोइयाँ इस तरीके से बना के सारे तैयार कर लेते हैं। अगर आप इसे रेस्ट पे रख देंगे तो आटा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि क्रिस्पी नहीं बनेंगे पापड़ी। तो इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे पेड़े को तैयार कर लिया है और अब बारी आती है कि हम इसे बेल के तैयार कर लें। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने यहाँ पे बेलन में लगा लेंगे और जहाँ आप बेल रहे हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि वो चिपके नहीं बेलते वक्त। और इसे हम एक एक करके इस तरीके से बेल के रखते जाएंगे। आप चाहें तो इसे बड़े साइज में बेल लें और अगर आपके पास कुकी कटर है तो उससे भी आप कट कर सकते हैं, या फिर छोटे साइज का कोई ढक्कन हो या ग्लास हो तो उससे भी आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पेड़े को इस तरीके से हमें बेलना है और इसे हम एक पे एक इस तरीके से रखते जाएंगे। और आप परेशान नहीं हो कि ये चिपक जाएगा। तेल में डालने के बाद बहुत ही आसानी से ये अलग भी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे को इस तरीके से बेल के तैयार कर लेती हूँ पापड़ी को। तो यहाँ पे मैंने सारी पापड़ियाँ बेल के तैयार कर ली हैं और यहाँ पे मैंने 5-6 पापड़ियाँ एक साथ रखी हैं। तो यहीं पे मैंने एक फोर्क ले लिया है, या फिर आप चाहे तो चाकू भी ले सकते हैं और इसे हम प्रिंक कर देंगे इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि बहुत ही कम समय में सारी पापड़ियों को हम एक साथ प्रिंक कर लेंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही कम समय में आप ढेर सारी पापड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे और पापड़ियों को बना करके आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जिसे आप महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से प्रिंक हो गए हैं। तो इसी तरीके से हम और सब में करके तैयार कर लेते हैं। और इधर देखिए, हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो इसे जितना कढ़ाई में आ सके 5 या 6 इस तरीके से एक ही साथ सारी पापड़ियाँ मैंने डाल दी है और इसे धीरे धीरे करके हम इस तरीके से अलग करते जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि पापड़ियाँ तलते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल आप लो पे कर दें। जब लो फ्लेम पे पापड़ियाँ बनाते हैं तभी वो क्रिस्पी बनते हैं। गरम तेल में डालते ही पापड़ियाँ इस तरीके से बहुत ही आसानी से अलग होने लगती हैं। तो फ्लेम को आप लो पे ही रखें और एक साइड से इसे हम कलर चेंज होने तक सेकने देते हैं। और अब देखिए, इसमें सुनहरा सा कलर आ गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम सारी पापड़ियाँ बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारी पापड़ियाँ बन के तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो पापड़ियाँ बन के तो हमारी तैयार हैं। तो अब हम आते हैं चाट बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने दही ले लिया है। तो दही को विस्कर से इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं। पर आप ध्यान रखें, इसे मिक्सी में नहीं चलाएं, क्योंकि मिक्सी में अगर आप चलाएंगे तो दही पतली हो जाएगी। तो इसे विस्कर या फिर आप कोई चम्मच से भी इसे अच्छे से फेंट सकते हैं। तो दही को यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए फेंटा है। यहीं पे हम ऐड कर देंगे इसमें पाउडर शुगर। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, पर उसको घुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो यहीं पे मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है बैलेंस के लिए। इसे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बढ़िया सी चाट वाली दही तैयार है। और अब हम फाइनल प्रोसेस में आते हैं। तो यहाँ पे हम पापड़ियों को अच्छे से प्लेट में लगा लेंगे।
तो पापड़ी यहाँ पे अच्छे से सेट हो गई है और अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे कि स्प्राउट्स मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ चने के स्प्राउट्स लिए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे मूंग का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहीं पे मैंने उबले हुए आलूओं को कट कर लिया है, तो इसे भी यहाँ पे डालेंगे। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और यहीं पे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और रोस्टेड जीरा को मैंने मिक्स करके रखा है, तो इसे स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम पापड़ी के ऊपर दही डालेंगे और इसके ऊपर हम ग्रीन चटनी डालेंगे। तो नॉर्मली ये धनिया और पुदीने की चटनी है। और यहीं पे हम कुछ पापड़ियों को इस तरीके से तोड़ के ऊपर से डालेंगे। तो देखिए बहुत ही क्रिस्पी हमारा ये पापड़ी बना है। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे खजूर और इमली की ये मिक्स चटनी, जो कि बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट होता है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे ये अपलोडेड है, प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आपको हरी मिर्च पसंद हो तो आप उसे भी बारीक काट के डाल सकते हैं। और बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब हम डालेंगे अनार के दाने। आखिरी में डालेंगे हम बारीक सेव। तो भुजिया को इस तरीके से ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो लीजिए बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही अमेजिंग सा हमारा ये पापड़ी चाट बन के तैयार है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ।